अब मैं कैसे हैं वेट सर? करता हूँ। बस बढ़िया, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आप कैसे हैं? हाँ, हाँ जी, हाँ जी। बस मैं भी बढ़िया सर। हम एक जी। दो मिनट वेट करते हैं, कुछ बच्चे लीव कर रहे हैं, कुछ ज्वाइन कर रहे हैं, शुरू हुँ, कर। जी, जी, ठीक है। बच्चों तब तक आप लोग पानी पी कर आ जाओ, जिसको पानी पीना है अपनी ड्राइंग साइड में रख के कैमरा सेट कर दो जल्दी जल्दी से। बच्चों आपको स्टोरी शेयर की थी मैंने, सबने उसका डायलॉग याद किया है क्या? आपके सबके साथ शेयर की गई होगी। नव्या किया? वेरी गुड। और सेजल आपने किया? वैभव भी? महक आप अपना कैमरा ऑन क्यों नहीं करते हो? शिवानी, हाँ, ये रेडम के नाम से कौन बच्चा आ रहा है? उसको नाम पूछ सकते हैं क्या हम? मैं बहुत देर से पूछ रही हूँ, स्टार्टिंग में भी मैंने पूछा, तो शायद पता नहीं उनको आवाज नहीं जा रही थी क्या, वो बताएंगे? नहीं बता रहा है क्या वो? अभी लीव कर दिया। अच्छा।
वैभव भी अभी देखेंगे सर, अभी आएंगे ना तो अभी दिखाते हैं सर। सर बच्चों ने लगभग ज्वाइन कर लिया है, जो रह गए हैं वो कर लेंगे, तो भी हम शुरू कर सकते हैं। ओके, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आवाज जी सुनाई सर, दे आ रही रही है जी। है? जस्ट अ मिनट। स्नेहा महक उद्यान केयर, आप लोग अपना कैमरा ऑन करो। सब लोग आ गए? आज जी सर। काफी कम है स्ट्रेंथ, कोई ग्रुप नहीं आया आज। ओके, सर इसमें ग्रुप नमस्ते। नहीं आते, इंडिविजुअल वाले बच्चे चाहिए। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। ओम 17, ओम उदयन, नमस्ते। सेजल नमस्ते, नव्या नमस्ते, वैभवी नमस्ते, स्नेहा नमस्ते, सभी को नमस्ते। चलिए, ओके, नमस्ते। ओके, सो आप लोगों को डायलॉग याद हो गया? डायलॉग याद किया आप लोगों ने? एक डायलॉग करना था। ओके, चलिए अभी देखेंगे, अब इस आपकी परफॉर्मेंस देखेंगे। उससे पहले फटाफट से 5 मिनट का हमारा जो डेली का रूटीन है वो कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, कमर सीधी करके बैठो, सीधी कमर। ओके, देन क्लोज योर आईज, आंखें बंद, कॉन्सेंट्रेट। नाक से सांस लेना है, मुंह से निकाल देंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। One more, breathe in, breathe out. Okay, slowly open your eyes, massage on face.
चलिए, फनी फेस, मेक फनी फेसेस। यस, फनी फेस। शाबाश। च्युइंगम खाते हैं ना सभी लोग? खाइए ना सबने च्युइंगम। चलिए, च्युइंगम खाइए, एक्सजरेट करते हुए खाइए, है ना, बड़ा चढ़ा के खाइए। आंखों के बॉल्स को, आंखों की आईब्रोज सबको मूव कीजिए, सबको हरकत दीजिए। ओके, यस, डू इट, डोंट स्टॉप, ट्राई इट, ट्राई करो, शाबाश। जब आप परफॉर्मेंस करते हैं ना, हम जब स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमारी पूरी बॉडी, हमारा पूरा माइंड इन्वॉल्व होता है। फिजिकली हम बहुत लेबर करते हैं और मेंटली बहुत कैलिबर करते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से काम करना पड़ता है। ऑफिस जाते हैं तो वहां पे तो आप मेंटली ज्यादा काम करते हैं, फिजिकली ऐसा कोई काम होता नहीं है, ठीक है। चेयर पे बैठ करके काम करते हैं, या स्पोर्ट्स जब करते हैं तो आप वहाँ फिजिकल ज्यादा करते हैं, मेंटल ज्यादा नहीं होता, ओके। लेकिन ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ मेंटली और फिजिकली दोनों इक्वल आपको काम करना पड़ता है। जैसे ही आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करना बंद करते हैं, वैसे ही या तो फंबल हो जाता है या सीन में गड़बड़ हो जाती है, फिर हमें इम्प्रोवाइजेशन करना पड़ता है, और फिर बिना ऑडियंस को बताए हम वहाँ इम्प्रोवाइजेशन करते हैं और ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। नाटक का ड्यूरेशन जो 1 घंटे का था वो 1 घंटा 2 मिनट का हो जाता है। और जब नाटक का ड्यूरेशन हम अपनी मर्जी से बढ़ाते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है मालूम है आपको? अब मुंबई में जो हमारी इंडस्ट्री है ना, फिल्म इंडस्ट्री, अगर वहाँ पे काम कर रहे हैं आप, तो वहाँ पे जो एक एपिसोड ऑन एयर होता है टीवी पे, उस एपिसोड का ड्यूरेशन हमें बोला जाता है 30 मिनट्स का एपिसोड है, लेकिन उसका एग्जैक्ट ड्यूरेशन क्या आता है मालूम है आपको? उसका ड्यूरेशन आता है 23 मिनट्स, अराउंड 23 मिनट्स। और जो उसमें कमर्शियल ऐड लगते हैं उनकी ड्यूरेशन होती है टाइम के हिसाब से, उनको पेमेंट करना पड़ता है, टाइम स्लॉट लेना पड़ता है। 40 सेकंड का ऐड है, 20 सेकंड का ऐड है, 30 सेकंड का ऐड है, उस हिसाब से हमें टाइम स्लॉट खरीदना पड़ता है चैनल से। अगर आपने 30 सेकंड का ऐड का टाइम स्लॉट खरीदा है और वो ऐड आपका 31 सेकंड का हो गया है, तो वो 31वां सेकंड ऑन एयर नहीं होगा, वो वहीं कट जाएगा। इसलिए हमें वो 31 सेकंड नहीं, 30 सेकंड का ही बनाना, एग्जैक्ट 30 सेकंड्स का ही आपको वो डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। ऐसे ही नाटक देखने जब ऑडियंस आती है तो स्ट्रगल पता है कहाँ होता है? आपने सोचा है कभी कहाँ होता है स्ट्रगल? क्यों लोग नाटक देखने कम आते हैं? कहाँ प्रॉब्लम आती है? नाटक होता है शाम के टाइम पे, टीवी तो हम दिन भर 24 घंटे कभी भी देख सकते हैं, और नाटक होता है शाम के टाइम पे मोस्टली। अब शाम के टाइम पे अगर फैमिली आपका प्ले देखने आ रही है तो फैमिली के सामने सबसे बड़ा जो स्ट्रगल है वो है, जो फैमिली की जो लेडीज हैं उनके सामने सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है। और वो स्ट्रगल ये होता है कि 7 बजे आप नाटक देखोगे, 8:30 9 बजे तक नाटक खत्म होगा, फिर आप 10 बजे तक घर आओगे, तो 10 बजे घर आने के बाद आप खाना पकाओगे। समझ रहे, ये बहुत प्रैक्टिकल थॉट है। तो फीमेल्स ऑफ द फैमिली वो जनरली अवॉइड करते हैं कि अभी कौन जाएगा, फिर रात को आओ, खाना बनाओ, फिर खाना खाओ, तो लेट कितने हो जाएंगे, फिर सुबह वही सब रूटीन वर्क, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है। तो कई बार ये प्रॉब्लम आती है।
उसमें भी अगर ऑडियंस में हमारी फीमेल्स आती हैं प्ले देखने, फैमिलीज की जो फीमेल्स प्ले देखने आती हैं, और उसमें हम अपनी मर्जी से 10 मिनट 15 मिनट ड्यूरेशन ज्यादा कर देते हैं नाटक का, तो सोचिए क्या वो इस चीज से खुश होंगे? जब हमने कहा कि हम 1 घंटे का परफॉर्मेंस दिखाने वाले हैं आपको, 7 बजे डॉट शुरू करेंगे, 8 बजे डॉट खत्म कर देंगे, और हमने शुरू किया 7:15 बजे और 8:30 बजे हमने प्ले खत्म किया, तो वो जो आधा घंटा वेस्ट हुआ है, बहुत बड़ा फैक्टर है वो। उस आधे घंटे को की वजह से आगे प्रॉब्लम और बढ़ गई है। या तो ये हो कि जिस ऑडिटोरियम में आपने प्ले रखा है वहां पर फूड फैसिलिटी हो, नाटक खत्म हुआ, रेस्टोरेंट हो वहां पे, तो नाटक खत्म हुआ, फैमिलीज वहां गए, उन्होंने अपना आउटिंग किया, है ना, फूड वही मिल गया उनको और सीधे घर चले गए। अभी हमें टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो रेस्टोरेंट है वो उसका टाइम, उसका क्लोजिंग टाइम भी डिसाइडेड होता है, मैक्सिमम 9:30-10 बजे बंद हो जाते हैं। तो ये सब चीजें जुड़ी हुई एक दूसरे के साथ में, इसलिए टाइम का बहुत बड़ा रोल है, टाइम, पंक्चुअलिटी ऑफ टाइम का बहुत बड़ा रोल है। और थिएटर में अगर आप पंक्चुअल नहीं है, समय पर नहीं आ रहे हैं, समय पर काम नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली वो बहुत डिले होगा, वो रिजल्ट बहुत लेट आएंगे। तो पंक्चुअलिटी ऑफ टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने जीवन में आदत डालिए कि समय पर काम शुरू करना है, चाहे गलत हो, चाहे नहीं आता हो, लेकिन जो टाइम डिसाइड किया उस टाइम पर मौजूद होना सबसे पहले जरूरी है। और जो लोग समय पर आते हैं, समय पर काम करते हैं, वो अगर एवरेज भी होंगे तो भी जो मोस्ट टैलेंटेड लोग हैं उनसे आगे निकल जाते हैं। समझ रहे बात को? मोस्ट टैलेंटेड लोग होते हैं ना, ये तो बहुत टैलेंटेड आदमी है, बहुत टैलेंटेड व्यक्ति है, इसका मुकाबला नहीं है, वो लोग कहाँ हारते हैं? वो हार जाते हैं, जो लोग समय के पाबंद नहीं होते वो हार जाते हैं, और जो लोग समय के पाबंद होते हैं, चाहे कम टैलेंटेड व्यक्ति हो, वो भी आगे निकल जाता है। इसलिए सबसे जरूरी है समय की पाबंदी। ओके, टाइम, कमिटमेंट। और थिएटर जो है, थिएटर कमिटमेंट से ही होता है, बिना कमिटमेंट के आप थिएटर कर ही नहीं सकते। कई बार स्थिति ऐसी आती है कि खाना नहीं मिलता, शाम को शो है, फूड की फैसिलिटी नहीं मिली है आपको, फूड अवेलेबल नहीं हुआ। कई बार आप ऐसी जगह पर काम करते हैं जहाँ पे फूड मिलना बहुत लेट हो जाता है, कई बार लेट हो जाता है, फूड आने में लेट हो जाता है, तो क्या आप अपना शो नहीं करेंगे? शो करना है, शो मस्ट गो ऑन, शो तो होगा, खाना बाद में खाया जा सकता है बट शो बाद में नहीं होगा। शो का जो टाइम है उस टाइम पर ही होगा, क्योंकि ऑडियंस जो आपके लिए आई है वो उसी टाइम पर आई है, वो 1 मिनट भी वेट नहीं करेगी। इवन कई बार ऐसा होता है कि ऑडियंस चलते हुए प्ले में से उठ के चली जाती है, और हमें दिख रहा होता है, स्टेज पर हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, हमें दिख रहा होता है कि ऑडियंस उठ के जा रही है। उस वक्त एक्टर जो परफॉर्म करता है ना, उसको उसके दिल पे क्या गुजरती है, कभी आप स्टेज पे जाके देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, उसको कितना अपने आप पर, कितना उसको वो आता है, गुस्सा आता है, रोना भी आता है कि मैं तो परफॉर्म कर रहा हूँ, लोग उठ के जा रहे हैं। अच्छा साइन नहीं होता है ना? तो इसलिए जो भी आप काम करें, चाहे आप टाइम ले लें, लेकिन जब भी आप ऑडियंस के सामने जाएं पूरी तैयारी के साथ जाएं, आधी तैयारी से नहीं जाएं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, डायलॉग याद है? सबसे पहले वो किसने दिखाया था स्टेज के पार्ट्स? वैभवी आपने दिखाया था पार्ट्स ऑफ द स्टेज, अभी दिखा रहे थे आप। हाँ वैभव भी दिखा रही थी। दिखाइए जरा। ओके ओके वैभवी, थोड़ा पीछे करो, हल्का सा पीछे करो, हल्का सा। ठीक है, 1 मिनट मुझे पढ़ने दो। अप स्टेज, सेंटर स्टेज, डाउन स्टेज। ओके, एक सेकेंड, इट इज गुड, अच्छा बना है, वेरी गुड। हटा लो, हटा लो। एप्रिन जो होता है ना, जनरली जो एप्रिन लिखा है ना आपने, वो कर्व ही होता है, थोड़ा सा कर्व दे देते हैं उसमें हम, थोड़ा सा घुमाव होता है उसमें, लेकिन ये भी ठीक है, अच्छा है, ये भी अच्छा बनाया आपने। चलिए और कोई, और किसी ने बनाया? नव्या आपने तो पहले दिखा दिया था। हाँ जी सर। काजल बनाना भूल गए। काजल 2-3 क्लास से हम बोल रहे हैं, तो बच्चा प्लीज थोड़ा ध्यान रखा करो आपको कि ये भी जरूरी है आपके लिए। कोई नहीं, चलो आप नेक्स्ट क्लास में बना लेना, लेकिन ध्यान रखना कि ये बनाना है।
बिल्कुल। कैमरा ऑन कर लो सब लोग। ओके ओके, थैंक यू। स्नेहा, दिव्या, कैमरा ऑन करो आप लोग। चलिए डायलॉग्स जरा देखते हैं। कल जो मैंने एक डायलॉग शेयर किया था आप सबके साथ में, वो आपने देखा होगा, उस पे लिखा हुआ था वो कौन से प्ले का डायलॉग है, कौन सा प्ले है, उसके डायलॉग है। कुछ समझ में आया उन डायलॉग्स को पढ़ने के बाद क्या कहता है वो प्ले? मैंने सिर्फ उसमें से 4 पेजेस आपके साथ शेयर किए थे, या सिर्फ आपने अपना एक डायलॉग पकड़ा उसको याद किया है बस? पढ़ा, उस सीन को पढ़ने की कोशिश की? नहीं सर। नहीं किया। नहीं, वो कोई, मैं आई नो दैट ये होती है, ये होता ही है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है। अभी ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं धीरे 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 धीरे। वो भी जो मैं एक चीज कहता हूँ ना, थिंक एंड अप्लाई, अभी धीरे धीरे शुरू हो गया है, क्योंकि ये इसमें इस चीज की, इसको स्टार्ट करने की कोई मेडिसिन नहीं बनी अभी तक, कोई टेक्निक नहीं है इस चीज की। ये तो जब इनके खुद के दिमाग में वो थॉट आएगा, जब इनको खुद को उसकी भूख लगेगी, जब खुद अपने आप को इंस्ट्रक्शन देंगे, तब जाकर इनका वो स्टार्ट होएगा। अब इनका मन है, ये क्लास में आते हैं, अच्छी बात है, यही सबसे पहला स्टेप तो यही है, इच्छा शक्ति। जी। थिएटर सीखने की जो इच्छा शक्ति है वो आपको क्लास में लेके आती है, या किसी भी काम को सीखने के लिए हमारी इच्छा शक्ति सबसे पहले जरूरी है। वो यहाँ से फिर वो आपकी वो कहते हैं ना, ये प्यास है बड़ी, वो कब वो प्यास जगेगी आपके अंदर, कब आपने खोजना शुरू करेंगे, कब आप चीजों को समझना शुरू करेंगे, कब आप चीजों के बारे में वो जुनून कब आएगा, वो लगन जब आएगी ना, वो इनकी अपने आप आएगी, वो उसके लिए कोई कुछ कर नहीं सकता। और अभी जो उम्र है इनकी, उस उम्र में जितना कर रहे हैं उतना ठीक है। धीरे 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 जब वो घड़ा बूंदों से भरने लगेगा, जब वो घड़ा फुल हो जाएगा ना, तो वो अपने आप ही वो दिखा देगा। तो जीवन का मूल मंत्र भी यही है कि तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, तो भी है टाइम। ओके, सो ये जो प्ले है, जो डायलॉग मैंने आपको दिया था, वो प्ले है नाटक रंग दे बसंती चोला से। रंग दे बसंती चोला नाटक जो है वो हमारे देश की आजादी की पृष्ठभूमि पर है, एक नाटक। ठीक है, जब देश हमारा आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस दौरान हमारी जो फैमिलीज थी, सोसाइटी जो थी, वो किस तरह से रिएक्ट कर रही थी अपनी आजादी के लिए, किस तरह से वो फाइट कर रहे थे। अंग्रेजों का क्या उसमें रोल था, अंग्रेज किस तरह से हमें डिस्टर्ब कर रहे थे, हमारी चीजों को डैमेज कर रहे थे, हमें एक्सप्लॉइट कर रहे थे। और वहीं हमारे जो इंडियंस लोग हैं वो किस तरह से जान की बाजी लगा करके अपने देश को आजाद कराने की में लगे हुए थे। वो लगन थी उनमें, वो लगन जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, वो लगन, वो लॉ। ठीक है, सो उसको उसके ऊपर है। और हमारे देश के एक बहुत ही सीनियर प्ले राइट हुए हैं, लिखा है उस पे स्क्रिप्ट पे नाम भीष्म साहनी, भीष्म साहनी जी का लिखा हुआ ये नाटक है। इंडिया के बहुत चर्चित नाटककार हैं। अच्छा ये बताइए, नाटककार क्या कौन होता है? मैंने बताया था आपको, नाटककार कौन होता है? और नाटककार कौन किसको होता है? पता है? कोई बताएगा जल्दी से? बहुत बेसिक सी चीजें हैं ये, तो आपको बचपन से ही पता चल जाएगी तो अच्छी बात है। ये तो चीजें बेसिक या टिप्स पे आनी चाहिए, आपके आने वाले टाइम में आपके टिप्स पे होनी चाहिए चीजें। जैसे प्ले एंड ड्रामा में क्या अंतर होता है? प्ले एंड ड्रामा, ओके कोई बात नहीं, आज मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल लिख लीजिए, भूलना नहीं। नाटककार इज अ प्ले राइट, जो नाटक लिखता है वो नाटककार होता है। जो नाटक निर्देशित करता है वो नाट्यकार होता है। नाट्य और नाटक दो अलग अलग शब्द हैं। नाट्य तो परफॉर्मेंस होती है जो स्टेज पर खेला जाता है, और नाटक इज अ टेक्स्ट बुक, किताब जो होती है जिसमें डायलॉग्स लिखे होते हैं, पूरा नाटक लिखा हुआ होता है, वो टेक्स्ट बुक, वो नाटक कहलाता है। और नाट्य इज अ परफॉर्मेंस जो स्टेज पर खेला जाता है। ऐसे ड्रामा और प्ले, प्ले इज अ परफॉर्मेंस एंड ड्रामा इज अ टेक्स्ट बुक। ओके, सो नाटक जो हम खेलते हैं उसके 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं, 4 बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। सबसे पहला होता है राइटर, नाटककार, जो एक आइडिया को कंसीव करता है। वो आइडिया कहाँ से आता है? सोसाइटी से। सोसाइटी में जब प्रॉब्लम्स बढ़ रही होती हैं तो एक सेंसिटिव आदमी
उस प्रॉब्लम को भांप लेता है, उसकी स्टडी करता है और एक नाटक की रचना करता है। तो सबसे पहला नाटककार जो होता है वो नाटक की माँ, मदर ऑफ अ प्ले होता है, जो समझ लीजिए आप। नाटककार ने नाटक लिखा, उसके बाद वो एक डायरेक्टर को बुलाता है और उसको कहता है कि ये मेरा नाटक है, आप इसको खेलो। ठीक है, तो नाटककार मतलब राइटर के बाद आता है डायरेक्टर। डायरेक्टर इज अ फादर ऑफ अ प्ले। उसके बाद डायरेक्टर जो है वो अपने एक्टर्स को बुलाता है और उनको कास्ट करता है और उनके थ्रू राइटर का जो मैसेज है वो सोसाइटी के सामने रखता है। तो थर्ड पिलर इज एक्टर्स, जो फ्रंट फेस है, जो ऑडियंस के सामने जाएंगे। और फोर्थ पिलर इज अ ऑडियंस, जिनके लिए नाटक खेला जाना है, जिनको हमें सोशल अवेयरनेस देनी है, एंटरटेनमेंट देना है वो। ठीक है, लिख लिया नव्या आपने? नहीं समझ में आया? यस नेहा, अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं सर, फादर ऑफ प्ले के बाद क्या है? एक्टर, चिल्ड्रन, एक्टर्स, जितने भी एक्टर्स है। थर्ड स्टेप इज एक्टर्स एंड फोर्थ स्टेप इज ऑडियंस। वैसे ये चार तो है ना लोग जुड़े हुए होते हैं एक नाट्य रचना के लिए, नाट्य रचना के साथ। लेकिन एक और है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक और है बहुत इंपॉर्टेंट पिलर, उसके बगैर तो नाटक हो ही नहीं सकता। बता सकता है कौन है वो? एनी गेस? कोई बताएगा? मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखिएगा कभी आगे मैंने रिवाइज किया तो आप मुझे बताएंगे फिर। वो जब मतलब फिफ्थ नंबर जिसका अब मैं जिक्र कर रहा हूँ, जनरली वो फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए, और वो है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर, पैसा लगाने वाला। जो पैसा ही लगाने वाला नहीं होगा तो नाटक बनेगा कैसा? ठीक है, एक नाटक जो है वो 3 लेयर्स पे काम करता है। पहला प्री प्रोडक्शन, जिसमें हम नाटक की तैयारी करते हैं, पूरी रिहर्सल वगैरह सब कुछ, प्रिंटिंग, पब्लिसिटी, ऑडिटोरियम बुकिंग, रिहर्सल, एवरीथिंग। फिर होता है प्रोडक्शन, शो। ठीक है, और उसके अगले दिन पोस्ट प्रोडक्शन, जिसमें रिव्यूज वगैरह आते हैं, डिस्कशंस होते हैं, नाटक कैसा किया, क्या अच्छा पक्ष था, क्या गलत पक्ष था। और ये तीनों लेयर्स जो है ना, जो टीवी डॉक्यूमेंट करते हैं उसमें भी काम आता है। टीवी डॉक्यूमेंट जब आप कोई सिनेमा बनाते हैं या सीरियल बनाते हैं या डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं, उसमें भी काम आता है। तो सबसे पहले हम प्री प्रोडक्शन करते हैं। प्री प्रोडक्शन में सारी तैयारी करते हैं, जितनी भी तैयारी आप करोगे। ऐसा नहीं होता कि आप शूट के लिए चले गए, फिर बाद में तैयारी, फिर आपके पास में रिक्वायरमेंट्स आ रही है, फिर आप उनको अरेंज करने लगे हो, तो वो तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो सबसे पहले जो स्क्रिप्ट हमारे हाथ में आती है, उस स्क्रिप्ट में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या सेट होगा, क्या एक्टर होंगे, कौन डायरेक्टर होगा, है ना, क्या नाम से, प्रॉपर्टीज क्या होंगी, आर्टिस्ट को पेमेंट्स कैसे होंगे, कहाँ पे जाएंगे, कैमरा यूनिट क्या होगी, एडिटिंग कौन करेगा, है ना, शूट किस जगह पर होगा, शूट पे हम कैसे जाएंगे, फिर वहां पे कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, वो सारी सारी जो है ना, वो सब सारी व्यवस्था, सारे सारे अरेंजमेंट्स जो है वो प्री प्रोडक्शन में होते हैं। प्री प्रोडक्शन, उसके बाद शूटिंग शुरू होती है, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। और शूटिंग खत्म होने के बाद सब टेप लेकर के हम आते हैं, फिर हम एडिटिंग शुरू करते हैं, वो होता है पोस्ट प्रोडक्शन। ओके, सो अभी हम नाटक के अंदर जो बात करेंगे, तो नाटक में जो मेन इंपॉर्टेंट पिलर इज प्रोड्यूसर, जो पैसा लगाने वाला है। जो पैसा ही नहीं लगाएगा तो नाटक होगा ही नहीं, क्योंकि नाटक में भी पैसा लगता है। आपके ऑडिटोरियम्स है, आपके रिहर्सल एक्सपेंसेस हैं, आपके कॉस्ट्यूम्स हैं, म्यूजिक है, मेकअप है, सेट लगेगा, फिर एक्टर जो एक्ट करेंगे उनको रेम्यूनरेशन है, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन है, फिर प्रिंटिंग, पब्लिसिटी है, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, छोटे मोटे खर्चे बहुत सारे, एक बड़ा अमाउंट क्रिएट हो जाता है। ओके, तो ये 5 पिलर्स होते हैं नाटक में।
राइट। सो जो ये प्ले है, इस प्ले के बारे में एक छोटी सी मैंने आपको एक फीडबैक दी है। चलिए अब अपन फटाफट से आपकी परफॉर्मेंस देखते हैं। देखिए क्लास में थोड़ी स्लो कर रहा हूँ इस वक्त, आपको लग रहा होगा कि सर थोड़ा आज स्लो जा रहे हैं, लेकिन हम हर वक्त भाग नहीं सकते और हमें भागना भी नहीं चाहिए। गो स्लो स्टडी। जब आप धीरे चलेंगे तब आप ज्यादा स्टडी कर पाएंगे। अब भागेंगे तो बहुत सारी चीजें छूट जाएगी। ये वैसे ही है जैसे आप साइकिल चला रहे हो या बाइक चला रहे हो या कार चला रहे हो, स्पीड से निकल गए आप, तो आजू बाजू में क्या घटना घट रही है, कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग जा रहे हैं, क्या क्या बिल्डिंग्स आ रही हैं, कि क्या कौन सा एरिया है, आप कुछ भी नहीं देख पाओगे, आप सीधे निकल जाओगे। और वहीं अगर आप स्लोली जाओगे तो आप बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर कर पाओगे। लोग क्या गलती कर रहे हैं, क्या लापरवाही कर रहे हैं गाड़ी चलाते वक्त, किस किस तरह के नॉनसेंस कर रहे हैं, आपके रोड पे क्या क्या चीजें, कोई फालतू चीज तो नहीं पड़ी हुई है, या क्या क्या बिल्डिंग्स है आपके आसपास में, तो वो आप डिटेलिंग ज्यादा कर पाओगे और वहीं से ही हमें नॉलेज बनती है और वही हमारे काम आती है। ओके। तो कभी कभी हमें स्लो चीजों को स्टडी करने के लिए स्लो भी होना चाहिए। स्पीड तो हम कभी भी बढ़ा देंगे, जैसी चीजें पकड़ में आने लगेगी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। सो अभी आपकी परफॉर्मेंस देखते हैं, कौन आ रहा है पहले। नव्या, आप परफॉर्म करोगे पहले? क्या हुआ? चलिए, घबराने की जरूरत नहीं है, गलत हो जाएगा तो रिटेक करेंगे, डरना नहीं है। हमारे हाथ में है ना, अभी तो प्रैक्टिस का टाइम है। और जब आप टीवी के लिए भी एक्ट करोगे, कैमरा के सामने एक्ट करोगे ना, वहां पे गड़बड़ करोगे तो रिटेक हो सकता है। स्टेज पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, स्टेज पर रिटेक नहीं होता, लेकिन कैमरे के सामने आप रिटेक कर सकते हो, लेकिन वो भी ज्यादा नहीं, एक बार या मैक्सिमम 2 बार बस। और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है फिर आप रिटेक कम करते हो, फिर आप फ्लो में निकल जाते हो। ओके, चलिए नव्या, अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, अनम्यूट। ओके, चलिए तैयार है आप? आर यू रेडी? ओके, एक्शन। शुरू में जब वह अखाड़े पर से कुश्तियाँ लड़ने जाते थे, तो जब वे लौटकर आते थे, हम उनकी हर रोज हम उन्हें नहलाते थे जैसे छोटे छोटे बच्चों को नहलाते हैं। पटरे पर बैठाकर मिट्टी की सूधी सूधी मिट्टी की सूधी सूधी गंध में पर में भी मस्त हो जाते थे। पर बाद में जब वह कुश्तियों से अखाड़े से लौटने लगे, बूंद का बूंद जब से हमें वे अच्छे नहीं लगते हैं। सर हो गया। ओके, ठीक है। ये जो डायलॉग अभी आपने बोला है ना, ये डायलॉग ऐसा लगा जैसे आपने पढ़ के बोला है। पढ़ के नहीं लगना चाहिए, आप फ्लो में लगना चाहिए, जैसे हम नॉर्मली बातचीत करते हैं ना, नॉर्मली फैमिली से जैसे बातचीत करते हैं, वो बातचीत जैसा लगना चाहिए। दूसरा, जब भी हम लिखते हैं तो वह को वह लिखते हैं, यह को यह लिखते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं तो वह को वो या वे बोला जाता है और यह को ये बोला जाता है। क्लियर? तो आप जब भी वो अखाड़े से आते थे तो हम उनको पटरे पर बैठा के नहलाते थे, है ना। जब भी वो आते थे पहले बहुत सौंधी सौंधी महक आती थी उनके बदन से, है ना। कहानी सुनाई है, जैसे आप, यही अंतर है, जब हम स्क्रिप्ट पे आते हैं ना तो स्क्रिप्ट पे यही चीजें होने लगती है, और हम इम्प्रोवाइज जब करते हैं चीजों को, तो इम्प्रोवाइजेशन में हम बहुत ज्यादा सहज रूप से एक्ट कर लेते हैं, बहुत नेचुरल एक्ट हो जाता है वो हमारा, बहुत नॉर्मल हम दिखते हैं उसमें। लेकिन अभी हर वक्त स्क्रिप्ट ही मतलब हर वक्त हम इम्प्रोवाइज ही नहीं कर सकते, बीच में हमें स्क्रिप्ट भी काम भी करना है, तो स्क्रिप्ट का टेम्परामेंट भी समझने की कोशिश कीजिए। ओके, चलिए एक बार और ऐड करेंगे आप। और अभी
लाइंस याद है आपको? अभी आप सुनाओ कहानी। कहानी सुनाओ, पढ़ के तो नहीं बोल रहे ना? पढ़ के बोल रहे हो क्या डायलॉग? नव्या, नव्या सर पूछ रहे हैं कि आप पढ़ के बोल रहे हो या याद है। अगर पढ़ के भी बोल रहे हो तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन सर आपको एक तरीका बता रहे हैं, आप बता दो कैसे बोल रहे हो। सर मैं याद करके बोल रही हूँ। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो ठीक है, अभी इस बार अच्छा होगा। ओके, एक्शन। शुरू में जब वह अखाड़े में रुको एक जाकर बार, रुको एक बार। वह नहीं, वो शुरू में जब वो अखाड़े से कुश्ती लड़कर आते थे, राइट? चले अब बोलेंगे, एक्शन। शुरू में जब वो अखाड़े से लड़कर आते थे तो हम उन्हें हर रोज नहलाते थे। हम उन्हें हर रोज अपने हाथों से नहलाते थे, पटरी पर बैठाकर मिट्टी की सूधी गंद पर भी खेलते थे। लेकिन जब से वे अखाड़े से लौटने लगे, जब से वे बिल्कुल भी हमें अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है, आप एक बार इस डायलॉग को और अच्छे से करना है ना, याद है आपको? आप इसको 5-7 बार बोलना, और जैसे किसी को सुनाते हैं ना कहानी, जैसे किसी को कहानी सुना रहे हो, वैसे किसी को बिठा के, आपके बाजू में कौन बैठा है? आपके राइट साइड में कौन बैठा है? नव्या आपके साथ में कौन है? अर्पिता है, उनकी सिस्टर होंगी सर। कौन है? सिस्टर को, अर्पिता है क्या? सिस्टर को सुनाओ वो डायलॉग, है ना, कहानी जैसे सुनाते ना, तो उनको सुनाओ कहानी। ठीक है। सो आपके अंदर जो फ्लो आएगा, देखो, है ना, इसका फ्लो अभी आना बाकी है। लाइंस याद हो गई आपको, लेकिन आप 10 बार जब लाइंस को बोलोगे ना, तो आपको ये इसका फ्लो पकड़ में आने लग जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट कौन आ रहा है? नेक्स्ट स्नेहा। बट ओके, स्नेहा, चलो। ओके, आर यू रेडी? एक्शन। राम 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 राम। 11 बज गए, बहू अभी तक नहीं आई। राम 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 राम। पता है आजकल की बहुएं तो मॉडर्न जमाने की हो गई हैं, ना बिंदी लगाती हैं ना सिंदूर लगाती हैं, और चलती ऐसे मैं तो अपने पैर का दर्द ही भूल गई थी। राम राम प्रणाम माँ जी, प्रणाम। इतनी देर कहाँ लगा दी? ससुराल आने का मन नहीं करता क्या? हम तुमसे यहाँ पे लकड़ियाँ तोड़वाते हैं। अरे माँ जी, कोरोना वायरस की वजह से चेकिंग हो रही है बाहर, इसलिए थोड़ी लेट हो गई। अच्छा, हाथ तो धो के आई हो ना? हाँ हाँ। अच्छा चलो, यहाँ आना जरा। क्या लाई हो अपने ससुराल से? ये उनके लिए मॉडर्न है, पर वो ऐसे कपड़े पहनता नहीं है। मेरे लिए क्या लाई हो? आपके लिए ये वाली साड़ी। और ये साड़ी तो परसों गीता की माँ ने पहनी थी। चलो छोड़ो, चलो अपने लिए क्या लाई हो जरा दिखाओ तो। अपने लिए ये कपड़े। अच्छा चलो, ये तो मुझे दे दो, तो मेरी साड़ी रख लो। ठीक है। अच्छा चलो, मैं टहलने जा रही हूँ। ठीक है, खाना बना देना। जरा मेरा पल्लू तो ठीक करना। हो गया माँ जी।
चलो मैं टहलने जा रही हूँ, खाना बना देना, और ये नहीं कि इस डिब्बे में आके घुसेड़ के बैठ जाओगे, ठीक है? वेल डन, वेल डन। सर हो गया। हाँ, वेल डन। चलो देखो, अच्छा है ये वेरी पावर नाइस, है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये पावर इम्प्रोवाइजेशन की। स्क्रिप्ट आती है ना, मैं इतने दिनों से इसीलिए स्क्रिप्ट नहीं लाना चाह रहा था। ये स्क्रिप्ट आते ही हम बाउंड हो जाते हैं, और अभी अगर इसी टाइम पे हम स्क्रिप्ट लाएंगे तो आप ये चीजें नहीं सीख पाएंगे जो जो हमारे पास में है। ये हमारा अपना एम्बिशन, हमारा अपना आर्ट, हमारा अपना टैलेंट। इसको समझने के लिए ही मैं बार बार इम्प्रोवाइजेशन पे फोकस करता हूँ, बार बार इम्प्रोवाइजेशन पे जोर देता हूँ। ओके, सो दैट इज गुड। अच्छा लिखा है, अच्छा परफॉर्म किया आपने, आपने परफॉर्म भी अच्छा किया। कितनी बार रिहर्सल की थी स्नेहा इसकी? अनम्यूट अनम्यूट करो। करो। सर 3-4 बार की थी। 3-4 बार, वेरी गुड। तैयारी से जब आता है ना एक्टर तो दिखता है। जब आप तैयारी करके आते हो तो स्क्रीन बोलती है, दिखता है, स्टेज बोलता है। और जब हम तैयारी करके नहीं आते हैं ना तो हम बगले झांकते हैं, तो ट्राई करते हैं कि हम कुछ भी कर दें ऐसा जो हो जाए। कई बार तुक्का लग जाता है, कई बार हम पकड़े जाते हैं। तो अच्छा ये है कि परफॉर्मिंग आर्ट में आप आए हो तो तैयारी करके ही आओ, ताकि लोगों को सोचने का मौका ही नहीं मिले, लोग सीधे ताली बजाएं। ओके, चलिए, अच्छा, एक गुड। चीज इसमें नोटिस की क्या किसी ने, मैं बोलूं क्या सर? हाँ बोलिए ना मैम। इन्होंने बोला ये तुम बताओ, तुम सास बनी थी और हर्षिता बहू बनी थी, है ना? हाँ, तो वो अपने मायके से आई थी, ससुराल से नहीं आई थी। इन्होंने सर ये बोला ना कि क्या लाई हो ससुराल से। वो होता है, ये चीजें इम्प्रोवाइजेशन में थोड़ा सा होता है गड़बड़। हाँ, कि क्या होता है इम्प्रोवाइजेशन में, एक वो चीज ये होती नर्वस है। हो जाती है ना, समझ में हाँ, नहीं आता क्या बोलना है। नहीं एग्जैक्टली सही, आपने सही पकड़ा। इम्प्रोवाइजेशन में ये होता है कि हम तय कुछ करते हैं और हाँ, परफॉर्मेंस कुछ और होता है। कुछ और होता है। और वो दूसरा एक्टर जो सामने वाला एक्टर है, अगर उसने इसको थोड़ा सा, यही बार बार एक चीज और समझने की है कि ये क्वेश्चन एंड आंसर्स हो रहे हैं, तो सामने वाला एक्टर जो क्वेश्चन कर रहा है या जो आंसर दे रहा है को एक्टर को, उसको सुनना बहुत जरूरी है। हम क्या होता है इम्प्रोवाइजेशन में, हम अपनी लाइन सोच रहे रहते हैं कि मुझे क्या बोलना है आगे, और हम अपने को एक्टर को नहीं सुनते हैं, गड़बड़ वहां हो जाती है। तो खुद की लाइन तो खुद की लाइन सोचो मत, वो एक्टर क्या बोल रहा है उसको सुनो, अपने आप लाइन मिल जाएगी आपको। अगर उसने बोल दिया ससुराल से क्या लाई है और एक्टर ने थोड़ा इसको अच्छा एक्ट किया आपके साथ में, तो बहुत अच्छा एक्ट किया बोला, बहुत बहुत अच्छा हाँ, किया, बहुत अच्छा बहुत एक्ट अच्छा। किया। लेकिन अगर वही छोड़े ये भी पकड़ लेते ना तो वो हीरो बन जाती है अभी। हाँ, वो एक ही डायलॉग बोलना था सिर्फ यहाँ पे, कि वो बोल देती, हाँ, बाजी आपकी उम्र हो गई है, आप तो भुलक्कड़ भी हो गए, मैं ससुराल से नहीं आ रही हूँ, पीयर से आ रही हूँ, एक डायलॉग ये ऐड कर देती, तालियां मिल हाँ। जाती है। यार अच्छी बात है, एकदम ऑडियंस जैसे हम लोग एज ऑडियंस, मैडम ने पकड़ा इस चीज को, दैट इज गुड थिंग। नहीं, चलो बहुत अच्छा लगता है ये लोग एक्ट करते हैं ना, तो मेरा मन करता है मैं सब कुछ छोड़ के पहले इनको सुनूं कि ये लोग इतनी कम एज में इतना अच्छा करते हैं। एग्जैक्टली मैम, बिल्कुल सही। वो तभी कर पा रहे हैं जब इनको आप लोगों ने एक एटमॉस्फेयर दिया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है, तो बच्चों का जो छुपा हुआ टैलेंट है वो सामने आ रहा है। इसमें से कई स्टूडेंट्स, कई एक्टर्स तो बहुत मतलब बहुत टैलेंटेड हैं। आई एम जी, डैम श्योर कि वो जरूर इसी लगन से काम करते रहे तो आगे जरूर आएंगे। ओके, और कौन? वैभवी, आप क्या करने वाले हो आज? कुछ नहीं, अनम्यूट करो। मैम जो सर ने डायलॉग भेजे है उसमें से ही करना है क्या? हाँ, बोला तो उसमें से अगर था, आपने अगर आपने कुछ तैयार किया अपना है भी तो तैयार किया है तो आप अपना कर सकते हो। नहीं वो मैं स्वप्ना मैम ने आप भी भेजा ना इसलिए। अच्छा, कोई बात नहीं। तो आपने कुछ अपना किया होगा, या अभी आपको कुछ इतना सब कुछ देख के आपके माइंड में कुछ आ रहा है तो आप वो कर दो। हाँ ठीक है मैम, एक फिल्म का डायलॉग आ रहा है। ठीक है, चलिए, रेडी? 1 मिनट मैम। यस। ओके, एक्शन।
हाय और अब्बा, ये है हमारा टेबल। ये सफेदे की चक्की ना खुद सामने बैठ जाती है और हमें पीछे का टेबल दे देती है। हेलो मिसेस रायचन। हाँ, गुड मॉर्निंग। आ गई कमीनी? Oh, this is yours table? Yeah, this is our table. Okay, this time to sit now. हाँ हाँ, जा जा, कीड़े पड़े तुझे, तेरा टेबल हिलने लगे, तेरी कुर्सी टूट जाए। Same to you. Thank you. वेल डन, अच्छा था, बहुत बढ़िया। वैभवी ने जो एक्ट किया, बहुत फ्री होके एंजॉय करते हुए एक्ट किया, दैट इज गुड पार्ट। ये जो आपने एक्ट किया, इसको क्या बोलते हैं मालूम है? क्या बोलते हैं? I don't know. ये मोनो एक्ट कहलाता है। एक एक्टर जब 2 या 3 कैरेक्टर को प्ले करता है तो वो मोनो एक्ट कहलाता है। ओके, और सिंगल एक्ट करता है, बड़ा डायलॉग एक ही एक्टर बोलता है, वो क्या कहलाता है? वो मोनोलॉग कहलाता है। मोनोलॉग, राइट? सो ठीक है, आपने 2 कैरेक्टर प्ले किए, बहुत अच्छे से प्ले किए, और Thank सबसे you, अच्छी sir. बात ये थी कि आप उसको एंजॉय कर रहे थे। हम लोग भी कनेक्ट हो पाए आपके एक्ट के साथ में, क्योंकि हेजिटेशन नहीं था। जो कह रहे थे बिल्कुल क्लियर कट था, और ऐसा जैसा होता है जनरली, वो पूरा सीन आपने वैसा का वैसा बहुत नेचुरल सीन आपने एक्ट किया। गुड, दैट इज गुड। Thank you, ओके, sir. ओम काजल, आप करोगे क्या आज? आपका अरेंज हुआ क्या? ईयरफोन नहीं हो पाया तो सर वो ना सिस्टम से लॉगिन करते हैं, तो वो उनके यहाँ साउंड वाला सिस्टम नहीं है कि वो बोल सके। ओके, नव्या कुछ आप एक्ट करोगे अलग से? नव्या, आपने कैमरा क्यों ऑफ कर लिया बेटा? कैमरा ऑन करो। कुछ और एक्ट कुछ करोगे? और भी तैयार किया है? कुछ भी आपके पास तो होगा डेफिनेटली कुछ डायलॉग। भी, कोई पोएम, कोई स्टोरी, कुछ, कोई कहानी। अच्छा, यहाँ कोई बात सबसे छोटी एक्टर नव्या ही है ना? नहीं। हाँ। बहुत एक्टिव बहुत है, दैट इज गुड थिंग। नव्या, क्या एज है आपकी? कितनी एज है? अनम्यूट करो। कितने साल के हो आप? सर 9. 9 years। ओके ओके, सो एक काम है अभी सबके लिए। अच्छा एक्ट किया, स्नेहा ने अच्छा एक्ट किया, वैभवी ने अच्छा एक्ट किया, नव्या ने स्क्रिप्ट पे को ट्राई किया। स्क्रिप्टेड जब आती है ना चीजें, तो थोड़ा सा हमें देखना होता है उसको, लेकिन आप 7-8 बार इसको लाइंस को करोगे तो आप कर लोगे। बट आपकी अच्छी बात ये थी, आपको याद था डायलॉग, आपने याद कर लिया। तो अभी है ना, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये फ्लो में आ जाएगा। ओके, अभी मैं एक चीज चाहता हूँ, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने 2 लिंक शेयर किए थे मैडम को, आपके पास आए वो लिंक्स? यूट्यूब लिंक्स 2 शेयर किए थे मैंने, जिसमें एक तो हमने अभी लॉकडाउन पीरियड में 19 मिनट का एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी अपने घरों पर रहकर ही। और एक मेरा ट्रैवलॉग सीरीज है डेजर्ट कॉलिंग, जो 11 साल वर्ल्ड वाइड ऑन एयर हुआ है, उसका पूरा 73 एपिसोड का एक वो लिंक है। सो मैं ये चाहता हूं कि जो मैंने एक शॉर्ट फिल्म का लिंक आपसे शेयर किया है, हम वैसा ही कोई प्ले बनाएं, ठीक है? सो वैसा मतलब जो स्क्रिप्ट दी है, जो जो लिंक शेयर किया, वैसा नहीं, उस आइडिया की तरह से आइडिया हम वैसा ले सकते हैं। और आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि आप लोग अपनी अपनी एक स्टोरी लिखेंगे, बहुत बड़ी स्टोरी नहीं, खासकर कोरोना को लेकर के, कोरोना अवेयरनेस को लेकर के अपनी अपनी स्टोरी लिखेंगे। स्टोरी में क्या क्या होगा? ओपनिंग, मिड एंड एंड, और उसमें आप क्या कहना चाहते हो। इंपॉर्टेंट थिंग इज क्या कहना चाहते हो, वो बात निकल के आनी चाहिए। तो आज के लिए आपका होमवर्क यही है सबके लिए, कि आप लोग अपनी स्क्रिप्ट स्टोरी लिखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके,
सर कल थिएटर क्लास नहीं है, शायद आपकी बात हुई कल होगी तन्वी जी से। जी हाँ, हाँ। कल क्लास नहीं है। ठीक बच्चों है, कल ना हमारी स्पेशल डांस क्लास है, सेलिब्रिटी क्लास है, कल कोई मैम आएंगी, तो आप लोग को 4:30 से 5:30 क्लास ज्वाइन करना है कल। ओके ठीक है। सो ओके, स्नेहा, हाँ कुछ कह रहे हो आप स्नेहा? सर मैं ये कह रही थी कल कोई भी बच्चा ज्वाइन कर सकता है क्लास। मैडम बताएंगे। डांस वाले बच्चे करेंगे, आप लोग तो हो ही उसमें ना, आप तो हो, आप हर्षिता स्नेहा सब लोग तो हो डांस में, वैभवी नव्या सब तो है। ओके, तो स्नेहा अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट करो अपने आप को। ये जो स्क्रिप्ट आपने अभी परफॉर्म की थी, इसका आइडिया कैसे मिला आपको और कैसे तैयारी की थी आपने इसके लिए? सर कैरेक्टराइजेशन हम की बात करो। सोचा था, क्या सोचा था? मतलब हमने एक नाटक देखा था तो फिर हमने उसमें से कुछ कुछ सोचा था। और जो एक कैरेक्टर आपने डिजाइन किया था, इसके लिए क्या तैयारी की थी आपने? कहीं किसी को देखा था ऐसे, इनके बिहेवियर्स? सर कुछ एक्टिंग देखी थी, फिर उसका थोड़ा कुछ अलग से किया था। कहाँ पे एक्टिंग देखी थी? सर टीवी में। टीवी देखा था। अपने आसपास कोई कैरेक्टर नहीं तलाशा ऐसा? आसपास नहीं देखा किसी को भी कि कोई ऐसा भी कैरेक्टर है आपके आसपास, फैमिली में, नेबर्स में, आपके सर्कल में? आगे से थोड़ा ये भी देखना, ऑब्जर्व करना लोगों को कि लोग कैसे चलते हैं, कैसे बिहेवियर्स हैं, कैसे बोलते हैं, क्या पसंद है क्या नापसंद है, क्या करते हैं, ये सब चीजों ऑब्जर्व करिए। तो वहां से आपको कैरेक्टर्स मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स मिलेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स मिलेंगे। और फिर उन कैरेक्टर्स को जब आप अपने एक्ट में मर्ज करोगे तो लोग उसको एंजॉय करेंगे। अभी भी आपने एक्ट अच्छा किया था, लेकिन अभी क्या किया, आपका ज्यादातर जो पार्ट था ना वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से रिकॉल था, सबकॉन्शियस माइंड से आपने रिकॉल किया था, क्योंकि हमने ऐसी फिल्मों में देखा हुआ है, आसपास हमने वो चीजों देखा हुआ है, तो वो एक नॉर्मल चीज जो थी दिमाग में वो तो था आपके पास में। लेकिन क्या डिफरेंट क्या किया आपने, वो डिफरेंट क्या करोगे आप जिससे लोग आपके साथ में कुछ नयापन देखें, कुछ नया क्या तलाश के लाते हो आप, कुछ नया क्या करते हो, है ना? क्योंकि ये जो जितना भी अभी हम काम कर रहे हैं वो सब कुछ हो चुका है पहले, जितना भी काम कर रहे हैं ना अभी हम, वो बहुत सारा काम पहले हो चुका है। और ये समझ लीजिए वो सब हम रिपीट ही कर रहे हैं, वो सब रिपीट ही हो रहा है अभी। तो रिपीट करने की बजाय हम क्या नया कर सकते हैं, क्या नया आइडिया दे सकते हैं, उसके बारे में भी सोचिए। क्या नया थॉट लेके आ सकते हैं, क्या नया डिजाइन क्या हम लेके आ सकते हैं, नया आइडिया क्या लेके आ सकते हैं, उसके बारे में भी सोचिए। ठीक है, तो वो नया आपका नया आपकी तरफ से ऐड, वो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा हमारा कि ये नया आइडिया हमने दिया है। तो वो सोचिए। दूसरा, आपके लिए आनी चाहिए और वो कट टू कट सारी बात उसमें निकल के आ जाए कि आप नाटक के थ्रू कहना क्या चाहते हो। फिर हम उसको बाद में जब स्टोरी लाइन सही फाइनल हो जाएगी, फिर उसके डायलॉग्स लिखेंगे। वो डायलॉग्स हम अपनी अपनी जगह से रिकॉर्ड करेंगे और फिर हम उसको एक साथ एडिट करके उसको मर्ज कर देंगे। अगर सर आप लोग सर कुछ भी लिख सकते हैं, कोरोना अवेयरनेस के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो। बहुत सारे आइडियाज हैं। कोरोना जिस तरह से अभी स्प्रेड हो रहा है ना, अभी 21 तारीख से स्कूल 9 से 12 तक के स्कूल खुलने के लिए बोल दिया गवर्नमेंट ने। तो उस वक्त आप क्या करोगे? आपके दिमाग में आता है ना, क्वेश्चन आते होंगे कि 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स अगर अभी स्कूल जाना शुरू कर देंगे तो किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कहाँ पर कोरोना है, आपको सर वहीं हमें आके कोरोना लगेगा। वायरस पे हाँ सर हमें कोरोना वायरस पे एक्ट तैयार करना है। बनाया है, नेक्स्ट क्लास में आप उस पर डिस्कस करेंगे।
फिर हमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए स्कूल में जब स्टूडेंट जा रहे हैं, तो उन्हें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए ताकि क्योंकि वो जगह होगी जहां से आप अपने घर में कोरोना ला सकते हो। तो हमें क्या ऐसा करना है जिससे कि हम खुद भी सेफ रहें, अपने फ्रेंड्स भी सेफ रहें और अपने पेरेंट्स भी और घर वाले भी सेफ रहें। वो आइडिया क्या होंगे आपके, वो थॉट्स क्या होंगे आपके, वो मैसेज क्या होंगे आपके, उनके बारे में आप सोचिएगा। वो चीजें आनी चाहिए क्योंकि अब धीरे धीरे अनलॉक के अंदर धीरे धीरे अब सब चीजें खुल रही हैं और कोरोना और तेजी से स्प्रेड होगा। हमारे जयपुर शहर में मैं बात करूं, हर रोज 350 पेशेंट्स आ रहे हैं, हर रोज 300 से 350 के बीच में रोजाना आ रहे हैं लोग। अब स्थिति है कि घर से बाहर निकलते वक्त कई बार सोचना पड़ता है, तो इसलिए अब ये स्थिति सब जगह होने वाली है और अभी 2 महीने तक और स्थिति ऐसे रहेगी। तो 2 महीने के अंदर क्या करें हम ताकि हम अपने आप को बचाएं, वो आइडियाज थोड़ा सा आप लिख के लाइएगा। ठीक है, ओके, सबको क्लियर है? क्लियर है सबको? थम्स अप। किसको समझ में नहीं आया? भैया ओके, गुड, ठीक है। सो आज हम इतना करते हैं। ओके, आज हम इतना करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे चलेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू बच्चों। सब लोग स्टोरी लिख के लाना। और काजल, मैं थोड़ा बात करती हूँ कि अगर पॉसिबल है आपके पास कुछ पहुंच सकता है कि जिससे आवाज आ जाए, और आप कम से कम इतना कर लेना, स्टोरी लिख के शेयर कर देना। अगर नहीं बोल सकते हैं, है ना सर? सही रहेगा ना? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। हाँ, तो आप स्टोरी लिख के मुझे शेयर कर देना, तो जिससे कि हम थोड़ा समझ पाए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बाकी मैं एक बार ट्राई करती हूँ कि हो जाए आपका कुछ अरेंज। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू बच्चों। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, मिलते हैं, बाय बाय। सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके आना जो डायलॉग्स आपने याद किए, और नेक्स्ट क्लास के लिए स्टोरी लिख के आना। वैभव भी क्या पूछना है बच्चा? आपको म्यूट करो। मैम, हमें थिएटर में एक्ट तैयार करना है कोरोना वायरस के ऊपर। हाँ, कोरोना वायरस के ऊपर। और आप बोल रहे थे ना आपको समझ नहीं आया, मैंने उस टाइम क्या बोला? मैंने ये बोला कि कल हमारी थिएटर क्लास, सैटरडे को हमारी थिएटर क्लास होती है ना, तो वो हमारी कल नहीं होगी। तो वो कल हमारी क्या होगा, हमारा ना एक स्पेशल डांस क्लास है कल। सेलिब्रिटी, कोई सेलिब्रिटी आ रहे हैं, तो वो डांस क्लास कल हमारी है 4:30 से 5:30। ठीक है, तो आपको वो ज्वाइन करना है। और काजल, हमें ना कोरोना पे कुछ भी स्टोरी लिखनी है। टॉपिक रहेगा हमारा कोरोना, उसको चाहे आप कुछ भी, जो भी आपको समझ में आए, जैसे भी समझ में आए वैसे आपको लिखना है। मैम, स्टोरी लिखनी है ना, एक्ट नहीं करना ना। स्टोरी लिखनी है, हो सकता है सर आपको फिर उस पर एक्ट कराए, तो आप तैयार रहना अपने हिसाब से, है ना? बाय। ओके बाय, थैंक यू सो मच।